थाना प्रभारी होश में आओ। आप जिंदाबाद जिंदाबाद। नरहन के सरपंच पति के आह्वान पर SFI DYFI ने किया थाना का घेराव। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक। वार्तालाप थानाध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता में थानाध्यक्ष ने 15 दिनों का मांगा समय, अन्यथा होगा कुर्की जब्ती। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में आज नरहन के सरपंच पुत्र सोनू कुमार के सीने में गोली कांड के खिलाफ सरपंच पति राजीव रंजन सिन्हा और रेखा सिन्हा के आह्वान पर भारत का छात्र फेडरेशन SFI और भारत की जनवादी नौजवान सभा DYF के बैनर तले विभूतिपुर थाना पर धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व प्रदर्शनकारी इनकलाब जिंदाबाद, पुलिस गुंडा 7 गांठ मुर्दाबाद, पुलिस अधीक्षक हाय हाय, बिहार सरकार मुर्दाबाद, क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध पर रोक लगाओ आदि नारे लगाते हुए थाना परिसर पहुंचे, जहां SFI पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सभा को DYFI के जिला अध्यक्ष महेश कुमार, अंचल मंत्री संजय कुमार, नरहन के पंचायत समिति चांदनी देवी, नटवर कुमार, अंकित कुमार, रितेश कुमार, पंचानंद कुमार, जनप्रतिनिधि विजय कुमार, प्रदीप कुमार, विकास रजक, ललन कुमार आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने नरहन के सरपंच पुत्र को सीने में गोली चलाने वाले थाना कांड संख्या 465/25 को जेल के अंदर बंद करने, डबल मर्डर कांड संख्या 203/25 का अभियुक्त को गिरफ्तार करने, थाना कांड संख्या 237/25 एवं 184/25 का अभियुक्त को गिरफ्तार करने, ज्वेलरी लूट कांड के अपराधी को गिरफ्तार करने, मंदा थाना कांड संख्या 358/25 के निर्दोष लोगों को रिहा करने आदि की मांग कर रहे थे। उसके बाद SFI नेता केशव झा, DYFI अंचल अध्यक्ष बबलू कुमार, जनप्रतिनिधि चांदनी देवी, नरहन के सरपंच रेखा सिन्हा, रितेश कुमार, अंकित कुमार जनप्रतिनिधि मंडल के रूप में थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा से वार्तालाप किए। थानाध्यक्ष ने कहा कि 15 दिनों के अंदर नरहन गोली कांड के आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, अन्यथा 30 दिनों के अंदर कुर्की जब्ती करने का आश्वासन दिया। वहीं अन्य मामलों में भी उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वर में कहा कि यदि थाना अध्यक्ष द्वारा दिया गया आश्वासन सच में पूरा नहीं होता है तो आगे आने वाले दिनों में पुलिस अधीक्षक का घेराव करेंगे, जिसका सारा जवाबदेही जिला के पुलिस अधीक्षक की होगी। मौके पर सुमित कुमार, राकेश कुमार, चंदन पासवान, श्याम बाबू, चेतन कुमार, राकेश कुमार, अंकित कुमार, तरुण कुमार, देवनारायण पासवान, पांडव कुमार सहित सैकड़ों छात्र, युवा, महिलाएं आदि उपस्थित थे। इस न्यूज का अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोली चलाने वाले अपराधियों को जेल के अंदर बंद करो। मामला आप जान सकते हैं, ये बिहार सरकार पूरी निकम्मी हो गई है। विभूतिपुर में विगत दिनों हत्या और बलात्कार की घटना, छात्राओं को फांसी लगा करके मार दिया जाता है। आप जान सकते हैं विभूतिपुर में अभी हाल के ही दिनों में जो है एक सोनू कुमार का लड़का था नाम का, उसको बजाते सीने में गोली ठोक दिया जाता है। आप देख सकते हैं उधर पश्चिम विभूतिपुर के पश्चिमी इलाकों में लड़का और लड़की को फांसी लगा करके टांग दिया जाता है। पूरे जो है अपराधियों का बोलबाला के बच्चे, लेकिन आज आपके थाने पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब से थाना प्रभारी जो आए हैं या इससे पहले भी विभूतिपुर के अंदर बढ़ते हुए अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि सरकार आपको तनख्वाह किस लिए दे रही है? इसलिए दे रही है कि गुंडा के साथ साठ-गांठ करके आप अपराध को बढ़ाने के लिए आपको तनख्वाह मिल रही है। आप किस काम के लिए हैं? पिछले दिनों नरहन के अंदर जो है गोली अपराधियों ने चलाया, चौमिंग वाला के साथ गोली चलाया, बोरिया के अंदर वह गोली चलाया। थाना प्रभारी महोदय, हमको बताइए कितना रुपया जो है मिला है जो अभी तक उसको जो है अपराधी को आज तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। ये हमको बताने के लिए आपको जो है सो हम आए हैं।
आप गिरफ्तार कीजिएगा, आपसे होगा या नहीं होगा। नहीं तो विभूतिपुर की जनता है, आप जान लीजिए। और जब विभूतिपुर की जनता उरू हो जाएगी तो आप जान लीजिए कि थाना में भी आपको बंद करेंगे, आप जान लीजिए। और आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। और इस देश के अंदर जनता 2 पुलिस को बहाल किया है, 2 जवान को। एक जवान जो बॉर्डर पर सुरक्षा करता है और वो मरता है तो उसके लिए चूल्हा चौका सब पूरा देश जो है मातम में छाया हुआ रहता है। और एक पुलिस वाला मरता है तो पूरी जनता खुशहाल होती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो अपराधी को साठगांठ करता है। आपको एक छोटा भाईचारा में अगर लड़ाई हो जाएगा, वह जो है तो पैसा के खेल वेल में जो है तो यहाँ बैठ करके कीजिएगा। मैं तो सब दिन थाना नहीं आता हूँ, लेकिन कभी कल आने को मिलता है। मैं प्रूफ के साथ कहूँगा, एगो टीपू सिंह है यहाँ का, दरोगा है, जमींदार से दरोगा हुआ। और सोनेलाल दास और दोनों भैयारी में उसकी लड़ाई हो गई तो आपस में लोग पंचायती करके दोनों बेचारा मान लिया। और बगल ब्लॉक में वीडियो साहब के सामने, आवाज़ के सामने उसका डेरा है। और वो जो है सो कहा कि बबलू जी हमको इसमें माल कमाना था, देने वाला था, आप जो है सो काहे चलाए, इसलिए हमको तो पैसा चाहिए। हमने कहा कि आपको तनख्वाह सरकार इसलिए देती है। मैं ये सवाल भी पूछने के लिए आया हूँ थाना प्रभारी। और यहाँ पे आप बैठ करके आप क्या कर रहे हैं, यही बात आ रहे हैं। इस जगह एक छोटी सी सभा होगी जिसकी अध्यक्षता के लिए हम जो है SFI के पूर्व जिला अध्यक्ष जो है अवनीश कुमार का नाम प्रस्ताव कर, हम इनका समर्थन करते हैं। चलिए आप लोग चलिए 2 कदम पीछे होइए, 2 कदम पीछे होइए। ये जिनके साथ गोलीबारी है, जिनके साथ गोली की घटना हुई है, वो सरपंच के पुत्र हैं। यदि न्याय के प्रणाली में वो किसी को न्याय दिलाने जाते हैं, उनके साथ गोली घटना होती है। प्रशासन आज 1 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन गुंडा और प्रशासन के मिली भगत के बदौलत अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें प्रशासन का इससे पहले 3 गो पे गोली चलाया। एगो आइसक्रीम बेचने वाला था, एगो डीजे चलाने वाला था। सब पे गोली चलाने के बाद प्रशासन क्या करती है? प्रशासन अभी तक मौन है। 1 महीना से ज्यादा हो गया। लड़का स्टेटस लगाता है, सबको डराता है, पूरे नरहर में डर का माहौल है, लेकिन प्रशासन एक बार भी नरहर में देखने के लिए नहीं जाती है। हम भारत का छात्र फेडरेशन SFI की तरफ से प्रशासन से मांग करते हैं कि गिरफ्तारी, अपराधी जो है उसका जल्द से जल्द गिरफ्तारी कीजिए। हमने इससे पूर्व में भी प्रशासन को लिखित रूप में अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था, लेकिन प्रशासन पूरे तरह से मौन थी। इस पे प्रशासन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। हम प्रशासन से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द, ठीक है, बैठ जाइए, आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें। बाबू को भी आवेदन पर गोली चलता है। और जब मैं स्वयं यहाँ पे आई थी, बड़ा बाबू से हमारी बात हुई थी, वार्तालाप के बीच में उन्होंने कहा था जो मैं लगा हूँ, मुझे प्रूफ भी मिल गई, बहुत जल्द अरेस्ट करूँगा। कहाँ गई इनकी तेवर, कहाँ गई वर्दी की खौफ? वर्दी की खौफ सिर्फ लाचार बेबस पर इनकी चलती है। अगर किसी लड़का लड़की की मामला होती है, उनकी माँ बहन को उठाकर इन्होंने बंद करने का काम करता है। जब कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर एक झूठा मुकदमा हो जाता है, उनके बच्चे को उठाने का इन्होंने काम करता है। आखिर क्यों? अगर जनप्रतिनिधि का बेटा को गोली मारा, आज तक ये प्रशासन की उदासी रवैया रही है। शर्म कर ले यहाँ की प्रशासन, शर्म करे SP और DSP। जो आपका जनप्रतिनिधि मैं हूँ, आप मेरी सुरक्षा नहीं करते हैं तो आम जनता को क्या सुरक्षा ये करेंगे? थोड़ा भी शर्म कर लीजिए आप लोग। अभी तक अगर कोई क्राइम ऐसा विभूतिपुर में होता है, इनको मुंबई या दिल्ली देखा हुआ है, वहां से उठाते हैं लोग को। क्या ये 3 अपराधी इनसे गिरफ्तार नहीं होती है? ये इंतजार में है पुलिस प्रशासन, जो किसी और जनप्रतिनिधि को बेटा को हत्या हो, ये लोग हत्या करवाने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार से भी ये लोग रुपया लेते हैं, ये हत्या करवाने की रुपया लेते हैं, हमारी सुरक्षा करने के लिए नहीं लेते हैं। अभी जरा कैमरा दिखाइए पत्रकार महोदय, इन लोग के डंडा हाथ में देख लीजिए, देख लिया जाए। मैं अपराध करने के लिए आया हूँ, मैं इनके साथ मार करने के लिए आई हूँ, मैं अपनी इंसाफ के लिए आई हूँ। मेरा मौलिक अधिकार है
और इनमें इतना दम नहीं है जो मुझे रोक सके। इसलिए आप तमाम प्रशासन महोदय से मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप होश में आइए। जब तक आप अपराधी को गिरफ्तार नहीं करते हैं तब तक मैं सरपंच के साथ एक जनप्रतिनिधि होने के हैसियत से मैं बैठी रहूंगी और बड़े पदाधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। यही कह के अपनी बात को समाप्त करती हूँ। साथियों, अब हम चलेंगे, चूंकि यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि के पुत्र की जो है गोली मारने की कोशिश किया गया है। जनप्रतिनिधि विभूतिपुर के साथी प्रदीप जी हैं, आएंगे और अपनी बात रखेंगे। साथी प्रदीप जी बन के आए हैं। इनकी जो बदतमीजी है हम खास करके यहाँ के थाना प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा है, शायद सुनील कुमार झा, वो किसी भी ग्राम पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लगभग हमको लगता है 2, 4, 5 जनप्रतिनिधि को छोड़ करके इनके पास किसी जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए आइए, उसमें पैसा दीजिए। आप कहीं गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पैसा देके मैनेज हो जाते हैं। दारू बेचने वाला है, उसको अभी तुरंत पकड़ लेंगे। अपराधी गोली चला दिया, इनको मिलता ही नहीं है। जी बता रहे थे कि इनको दिल्ली बम्बई देखा हुआ, अभी वो देखिए अभी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। अब कोई गरीब आदमी है भाई कि आप लोग मेरा नौकर हैं और कोई भी जनता अगर जाता है तो उसका सम्मान क्या कीजिए। हम आपको भी कह रहे हैं और तमाम जितने लोग सुन रहे हैं हम आप लोगों को भी कह रहे हैं, आप लोग राजशाही मत बनाइए। ये विभूतिपुर है, अगर आप वर्दी पहन के आए हैं तो विभूतिपुर की जनता आपकी वर्दी उतार करके फिर से भेज देगी जहाँ से आप आए हैं। तमाम दिन से मैं इन लोगों का तांडव देखता हूँ। माध्यम से आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, पूरे विभूतिपुर प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी है या पुलिस प्रशासन है, अगर इस तरह का रवैया रहा तो अभी तो आप कुछ नहीं देखे हैं, जो आज तक नहीं देखे होंगे वो यहाँ हो जाएगा। अपना आचरण को खराब करके दूसरा लेकर के उसके बाद दूसरे का आचरण पर प्रमाण पत्र बनाते हैं, ये है थाना। कुमार मिश्रा का यहाँ पूरा टीम जो काम करती है, ध्वंस अभी हम लोग पे लाठी चला देते हैं। आप लोगों को पता है कि कहाँ लाठी चलाना चाहिए, कहाँ नहीं चलाना चाहिए है? पर थाना पर जो प्रदर्शन है आक्रोशपूर्ण, ये बहुत ही निंदनीय बात है। थानाध्यक्ष महोदय को ये सोचना चाहिए कि नरहन के वासियों और DYFI के और SFI के साथियों यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। मूल रूप से सोनू कुमार जो नरहन के सरपंच के पुत्र हैं, उनको बीते दिन है सो अपराधियों के द्वारा चौक पर छोटी सी कुछ बातों के लिए गोली मार दिया गया। किसी तरह इलाज के क्रम में उनकी मरते मरते हत्या नहीं हुआ, लेकिन बच गए। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। हम थानाध्यक्ष महोदय को ये कहने के लिए आए हैं कि उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुआ है, आप सोए हुए हैं, कहाँ हैं, नहीं हैं। प्रखंड के ये आपके हाथों में है। विभूतिपुर प्रखंड के आम आबाओं की चिंता आपको देखना है, आपको इसलिए यहाँ हैं। और थोड़ा मोड़ा जो भाई भाई में जैसे झगड़ा होता है, उसमें आप लोग तुरंत जा कर के पकड़ लेते हैं, उठा के बंद कर देते हैं। अपराधी को बंद कीजिए ना, इसके बाद आपको है सो लोग पुरस्कार देगा, सम्मानित करेगा।